हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन प्रैक्टिस की, है ना। तो हम लोग दो पार्ट्स बना चुके हैं ऑलरेडी, उसमें हम 22 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी आती है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट की। इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन 23 से। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टूडेंट आंसर्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 5 अल्टरनेटिव्स, यानी कि एक स्टूडेंट है वो एक एमसीक्यू को अटेम्प्ट कर रहा है जिसके 5 ऑप्शन है ना। 5 ऑप्शन वाला एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहा है, ऑफ विच एक्जैक्टली वन इज करेक्ट, जिनमें से सिर्फ एक करेक्ट है, मतलब 5 ऑप्शन में से सिर्फ एक करेक्ट है। फिर द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द करेक्ट आंसर इज 1/5, यानी कि वो सही आंसर जानता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5। 1/5 किसी प्रोबेबिलिटी की सही आंसर जानता है, तो गलत आंसर। बेसिकली अगर वो सही आंसर जानता है इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5, वो सही आंसर नहीं जानता है कि मुझे नहीं पता इसमें से कौन सा सही आंसर है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 - 1/5, यानी कि 4/5। ठीक है। फिर इफ ही डज नॉट नो द करेक्ट आंसर, अगर वो सही आंसर नहीं जानता है तो रैंडमली टिक कर देता है। अगर वो सही आंसर नहीं जानता होता है तो वो रैंडमली टिक कर देता है आंसर को, है ना। गिवन दैट ही हैज आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली, गिवन क्या है कि उसने क्वेश्चन को करेक्टली आंसर किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट टिक द आंसर रैंडमली, यानी कि उसने आंसर को करेक्टली अटेम्प्ट किया, तो बेसिकली उसने तुक्का नहीं मारा, उसको जानता था आंसर, जानते हुए उसने क्या किया, जानते हुए उसने सही तरीके से अटेम्प्ट किया। ठीक है। तो ये बताना है कि गिवन दैट ही हैज आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली, उसने क्वेश्चन को सही तरीके से क्या किया, आंसर किया। और तो फाइंड करना है हम लोग प्रोबेबिलिटी कि उसने तुक्का नहीं मारा। तो अब बेसिकली इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारा बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। क्यों बेस थ्योरम का क्वेश्चन है? क्योंकि इसमें हम लोग को गिवन है, पहले से गिवन है कि जो हमारा स्टूडेंट है वो आंसर कर चुका है ऑलरेडी, एक इवेंट हो चुका है, एक इवेंट हो चुका है। अब पूछा जा रहा है वो किस तरीके से हुआ। अब वो इवेंट हो चुका है, इवेंट हमारा क्या हो चुका है कि हमारे स्टूडेंट हैज क्या करेक्टली आंसरिंग द क्वेश्चन, है ना। करेक्टली आंसरिंग द क्वेश्चन, जो हमारा इवेंट हो चुका है वो हमारा क्या है, करेक्टली आंसरिंग द क्वेश्चन, जो हमारे स्टूडेंट ने करेक्ट कर दिया है। ठीक है। फिर इवन हमारा क्या हो जाएगा, जिसका हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इवन E2 हमको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारा बेसिकली जो है स्टूडेंट वो आंसर जानता था या नहीं जानता था। तो ही नोज द आंसर, ही नोज द आंसर, ही डजंट नो, वो नहीं जानता था। अगर नहीं जानता तो ही डजंट नो, तो वो क्या करता था, सो ही रैंडमली टिक्स, तो वो तुक्का मार देता था, है ना। तो इवन इंटू तुम्हारे पी इवन कितना आ जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी की वो हमारा सही आंसर जानता था, सही आंसर जानता था, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/5, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन में गिवन है ना, द प्रोबेबिलिटी और दैट ही नोज द करेक्ट आंसर इज 1/5, द प्रोबेबिलिटी ही नोज द करेक्ट आंसर इज 1/5। तो 1/5 किसकी प्रोबेबिलिटी की, वो आंसर जानता था। और पी E/2, यानी कि वो सही आंसर नहीं जानता था, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 - 1/5, 1 - 1/5 मतलब 4/5। तो 4/5 चांसेस थे कि वो आंसर नहीं जानता था। फिर उसके बाद हमारे पास बात आती है पी ए बाई इवन। ए बाई इवन मतलब गिवन दैट वो आंसर जानता था और उसने आंसर को करेक्टली आंसर किया, मतलब क्वेश्चन को करेक्टली आंसर किया। तो वो आंसर जानता था क्वेश्चन का और फिर उसने करेक्ट किया। तो अगर मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानता हूं तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसको 100% एक्यूरेसी के साथ करेक्टली आंसर करूंगा, है ना। मैं अगर किसी क्वेश्चन का आंसर जानता हूं तो 100% एक्यूरेसी है कि मैं उसको करेक्ट आंसर करूं, तो मेरी प्रोबेबिलिटी उस क्वेश्चन को आंसर करने की करेक्टली क्या हो जाएगी 100%, यानी कि 1, यानी कि अगर मैं आंसर जानता हूं तो मैं 1 यानी कि 100% एकदम कह सकता हूं कि हाँ यही आंसर है पक्का। लेकिन अगर मैं आंसर नहीं जानता हूं तो मैं मारूंगा तुक्का मारूंगा, मतलब तुक्का मारूंगा तो बेसिकली मेरा 5 में से कोई एक ही तो सही है, 5 में से एक सही है, तो मान लो बात सही आंसर वेटिंग हो गया, तो 5 में से कोई एक ही सही है, तो हमारे चांसेस क्या है कि हमारा सही ऑप्शन टिक हो जाए, सही ऑप्शन टिक हो जाए 5 में से। अगर मैं तुक्का मारूं तो 1/5 उसके चांसेस है, क्योंकि 5 ऑप्शन है उसमें से एक टिक करना है, तो एक टिक करना है तो हो सकता है कहो एक ही हम लोग का वही सही ऑप्शन टिक हो जाए, तो 1/5 हो जाएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग को फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है पी इवन बाय ए, मतलब गिवन दैट हम लोग का स्टूडेंट ने आंसर को करेक्टली, मतलब क्वेश्चन को करेक्टली आंसर किया। तो अब हमें बताना कि वो आंसर जानता तभी करेक्टली आंसर किया, उसने तुक्का नहीं मारा, उसने करेक्टली मतलब जानते हुए उसको आंसर किया। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, पी इंटू इवन इंटू पी इंटू ए बाय इवन डिवाइड बाय सिग्मा आई बराबर 1 आई बराबर 2, है ना। पी आई पी ए बाय पी आई, है ना, इक्वल्स टू पी इवन कितना आ जाएगा, इवन हमारा आ जाएगा बेसिकली इधर 1/5 इंटू ए बाई इवन हमारा कितना है 1/1/5 इंटू 1 प्लस 4/5
इंटू 1/5। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/5 अपॉन 1/5 प्लस 4/25। तो इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा, ये हमारा 5/25 बन जाएगा, ये भी हमारा 5/25 बन जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा हमारा ओवरऑल 5 + 4 9, 20/25 कट जाएगा तो 5/9 विल बी आर फाइनल आंसर। कि 5/9 इज द टोटल मतलब फाइनल प्रोबेबिलिटी कि हमारा बेसिकली जो स्टूडेंट था वो आंसर करेक्ट मतलब क्वेश्चन को करेक्टली आंसर किया तब जब वो आंसर को जानता था कि हमारा मुझे ये क्वेश्चन आता है, तब उसने करेक्टली आंसर किया, ये नहीं कि उसने तुक्का मार दिया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 5/9 है ना। तो होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, अ कैंडिडेट टेक्स 3 टेस्ट इन सक्सेशन। एक कैंडिडेट है जिसने लगातार 3 टेस्ट लिए, यानी 3 टेस्ट दिए बेसिकली, है ना। पहला टेस्ट दिया, दूसरा टेस्ट दिया, तीसरा टेस्ट दिया, है ना। फिर क्या कहता है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द फर्स्ट टेस्ट इज 1/2। पहले टेस्ट को पास करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग ईच सक्सीडिंग टेस्ट, फिर अगले टेस्ट को पास करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 या फिर 1/4 डिपेंडिंग ऑन वेदर ही पासेज और फेल्स द प्रीसीडिंग वन। यानी कि बेसिकली अगर मैंने पहला टेस्ट पास कर लिया तो मेरे अगले टेस्ट को पास करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, और अगर मैंने पहला टेस्ट फेल कर दिया तो मेरे अगले टेस्ट को पास करने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। यानी कि हमारा अगला जो वो है प्रोबेबिलिटी, वो किस पे डिपेंड करता है कि मैंने पिछला वाला टेस्ट पास किया या फेल किया, ठीक है। फिर क्या कहता है, कैंडिडेट सेलेक्टेड इफ ही पासेस एटलीस्ट 2 टेस्ट। तो कैंडिडेट कब सेलेक्ट होगा, जब वो हमारा एटलीस्ट 2 टेस्ट को क्या कर लेगा, पास कर लेगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट इज सेलेक्टेड। तो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो कैंडिडेट सेलेक्ट होगा कब, जब वो एटलीस्ट 2 टेस्ट पास कर लेगा। एटलीस्ट 2 टेस्ट का मतलब बेसिकली या तो बेसिकली उसने तीनों टेस्ट पास कर लिए, मतलब पी 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 तीनों में पास हो गया, या तो हमारा पहले दो में पास हो गया, तीसरे में फेल हो गया, है ना। क्योंकि केवल 2 ही, या तो एटलीस्ट 2 का मतलब या तो तीनों कर ले और या तो 2 कर ले मिनिमम, है ना। 2 करने का मतलब पहले 2 में पास हो गया, तीसरे में फेल हो गया, या फिर कह सकते हैं पहले में पास हुआ, दूसरे में फेल हो गया, तीसरे में पास हो गया। फिर कह सकते हैं या तो पहले में फेल हुआ, दूसरे में पास हो गया, दूसरे में और तीसरे में भी पास हो गया। तो हमारे पास ये 4। अब इसके बाद हमारे पास कंडीशन बनी कि सिर्फ एक पास वाली, तो एक पास में हम लोग का जो कैंडिडेट है वो सेलेक्ट नहीं होगा। हमारे पास ये 4 कंडीशन बन रही है जब हमारा कैंडिडेट क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको लिखना चालू करते हैं कि तीनों में अगर पास हो जाएगा, तो तीनों में पास हो जाएगा मतलब हमारा कैंडिडेट पहले टेस्ट को पास करने की प्रोबेबिलिटी इसमें लिखी है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द फर्स्ट टेस्ट इज 1/2। तो अगर फर्स्ट टेस्ट को पास करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे 1/2, है ना। फिर उसके बाद अगर कैंडिडेट ने पिछला टेस्ट पास कर लिया है तो अगला टेस्ट पास करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। अगर पिछला टेस्ट फेल किया है तो अगला टेस्ट पास करेगा, मतलब अगर पिछला वाला प्रीसीडिंग वन, अगर प्रीसीडिंग हम लिखें कि प्रीसीडिंग अगर हमारा क्या हुआ है पास, अगर प्रीसीडिंग पास हुआ है तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। और प्रीसीडिंग वाला अगर मेरा जो कैंडिडेट है वो फेल कर गया है तो नेक्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी पास करने की, 1/4। ये पास करने की प्रोबेबिलिटी है ना, कि अगर पिछला वाला पास किया तो अगला वाला 1/2 है कि पास कर जाएगा, और पिछला वाला फेल किया तो अगले वाले की प्रोबेबिलिटी है कि 1/4 है कि वो पास कर जाएगा। तो अब मान लो कि बाद पहला वाला क्या कर गया, वो पास कर गया। फिर दूसरा वाला, अब दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी है कि वो पास कर जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी वो पास करने की होगी कि पहला वाला पास किया है तो दूसरा वाला पास कर जाएगा, उसका हो जाएगा 1/2। और फिर उसके बाद थर्ड वाला पास कब करेगा, जब हमारा पिछला वाला पास करेगा। अगर पिछला वाला पास किया है तो इसकी प्रोबेबिलिटी टू पास द लास्ट टेस्ट विल बी कितनी, 1/2, है ना। तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा फाइनली आ गया 1/8, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये आ जाएगा कि पहला टेस्ट पास कर गया, पहले टेस्ट पास करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 गिवन है। फिर अगर पिछला टेस्ट पास किया है तो नेक्स्ट टेस्ट पास करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, है ना, हम लोग को वो गिवन है। फिर उसके बाद अगर पिछला टेस्ट पास किया है और नेक्स्ट टेस्ट फेल कर गया, ओ माय गॉड, अगर देखो ये तो हम लोग को क्या गिवन है, ये हम लोग को गिवन है कि ये हमारा टेस्ट पास कर गया है, कि हमारा पिछला अगर पास किया है तो अगला वाला क्या करेगा, पास कर जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर मेरा पिछला वाला पास किया था तो अगर पिछला वाला मेरा टेस्ट जो है, कैंडिडेट जो है पिछला वाला टेस्ट पास किया तो ये वाला टेस्ट पास करने की प्रोबेबिलिटी होती 1/2, लेकिन फेल करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2, है ना, 1/2। क्योंकि अगर ये वाला पास कर लिया है तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती पास करने की 1/2, लेकिन अगर ये फेल हो गया तो बेसिकली फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 × 1/2, और ये भी हमारा 1/2, तो ये भी 1/8 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा कितना आ जाएगा, पहला टेस्ट पास कर लिया, पहला टेस्ट पास करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। फिर उसके बाद पिछला टेस्ट पास कर लिया, अब नेक्स्ट टेस्ट
अगर ये पास करता तो प्रोबेबिलिटी होती 1/2, लेकिन ये तो फेल कर गया, और फेल करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 - 1/2। ठीक है, 1 - 1/2। अब ये आता है आखिरी टेस्ट। तो आखिरी टेस्ट से पहले क्या देखना है कि पिछला टेस्ट तो ये फेल कर गया ना, तो फेल करने के बाद नेक्स्ट टेस्ट को पास करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। तो अब इधर हम लिखेंगे क्या 1/4। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/4, यानी कि हमारा ये आ जाएगा 1/16। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब फेल यानी कि पहला टेस्ट पास करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, तो पहला टेस्ट फेल करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 - 1/2। अच्छा, अब पहला टेस्ट अगर क्या किया है फेल कर गया है, दूसरा टेस्ट पास तब करेगा जब हमारा पिछला टेस्ट अगर फेल किया है, दूसरा वाला पास तब करेगा जब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4, क्योंकि अगर फेल किया है पिछला वाला तो नेक्स्ट पास करेगा 1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ। और अब ये पास कर गया है, ये पास करने के बाद अगर पास करेगा तो 1/2 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारा ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 1/16। तो हमारे पास कैंडिडेट इन 4 केसेस में क्या हो सकता है सेलेक्ट। तो टोटल हमारे पास कितनी आ जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल पी कितना आ जाएगा 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/16। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2 + 2 4 और 5 6 6/16 मतलब 3/8। 3/8 इज आवर फाइनल प्रोबेबिलिटी कि हमारा जो कैंडिडेट होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से कि वो हमारा क्या हो जाएगा, कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएगा, है ना, कि उसने 2 टेस्ट मिनिमम पास किए, एटलीस्ट 2 टेस्ट पास किए, यानी कि 3 या तो 2 कुछ इस तरीके से, या तो कुछ इस तरीके से। तो होपफुली समझ में आएगा। कोई डाउट वगैरह हो तो प्लीज मुझे बता देना, मैं उसको क्लैरिफाई करने के लिए कोई और वीडियो भी बना दूंगा कि इन केस किसी में डाउट हो तो मैं बना सकता हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, तो होपफुली समझ में आया होगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। इसमें एक टेबल बनी हुई, टेबल पहले बना लेते हैं, है ना। है ना, ये है हमारा x, ये हमारा p, x बराबर x, है ना। ये क्या है हमारा 1 2 3 4, ये क्या गिवन है p 0.3, q 0.1। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे, क्या लिखा है पढ़ते हैं क्वेश्चन। अब बायस्ड 4-साइडेड डाई, एक बायस्ड 4-साइडेड डाई है। अच्छा, एक मतलब डाइस है, डाइस मतलब पासा, जो हम लोग लूडो और सांप सीढ़ी वगैरह में खेलते हैं ना उसमें, है ना। तो बायस्ड है 4-साइडेड डाई विद फेसेस लेबल्ड 1 2 3 4। उसके फेसेस पे क्या क्या लिखा है 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 उसके फेसेस पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसको रोल किया गया एंड रिकॉर्ड किया गया, उसको हम रोल करेंगे और हम उसकी डेटा को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, लेट एक्स बी द रिजल्ट ऑब्टेन्ड व्हेन द डाई इज रोल्ड। तो अगर हम डाई को रोल करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है, हमारे पास अगर हम इसके जिस पे 1 2 3 4 छपा हुआ है तो क्या क्या आ सकता है डाई रोल करने पे 1 2 3 या 4, कुछ भी, कुछ एक आ सकता है ना। तो the probability distribution of x is given in the following table where p and q are constant। अब हम लोग को probability distribution given है जिसमें p और q हमारे क्या है, constant है। For the probability distribution it is known that ex बराबर 2, क्या given है कि हमारा जो p ऑफ x यानी कि मीन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वो 2 है। अच्छा, हम लोग को ये गिवन है। अब बोला है फाइंड p एंड q। अच्छा, फाइंड p एंड q, सबसे पहला डेटा हम लोग को क्या मिलेगा कि इसकी सबकी जो एडिशन होना चाहिए ये 1 होना चाहिए, इसका सबका एडिशन 1 होना चाहिए, मतलब p प्लस 0.3 प्लस q प्लस 0.1 बराबर 1, यानी कि p प्लस q बराबर 1 माइनस 0.3 प्लस 0.1 यानी कि 0.4। तो ये कितना आ जाएगा 0.6। तो p प्लस q हमारा 0.6 आ रहा है, p प्लस q बराबर 0.6। पहली हम लोग की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब ex बराबर 2, ex बराबर 2 है मतलब 1 इंटू पी करो, 1 इंटू पी मतलब p, 2 इंटू 0.3 मतलब 0.6, 3 इंटू क्यू मतलब 3q, और 4 इंटू 0.1 यानी कि 0.4। ये किसके बराबर है, ये 2 के बराबर है। ये 2 के बराबर है तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, p प्लस 3q, p प्लस 3q बराबर 2 माइनस 0.6 प्लस 0.4, 0.6 प्लस 0.4 इज 1, तो 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो p प्लस 3q हमारा कितना है, p प्लस 3q बराबर 1। तो हमारे पास ये आ गई दूसरी इक्वेशन। अब हम लोग ये दो इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे बेसिकली, p प्लस 3q बराबर 1 और p प्लस q बराबर 0.6। तो अब इसको कर लेते हैं माइनस माइनस माइनस, तो ये p से p कटेगा, 3q से q कटेगा, ये आगे 2q और ये आगे 0.4, है ना। तो q हमारा कितना आ जाएगा, q हमारा आ जाएगा 0.2, q हमारा 0.2 आ गया। p हमारा कितना आ जाएगा, p हमारा आ जाएगा बेसिकली, अगर हमारा q 0.2 है तो 0.2 इधर रखेंगे, इधर जाएगा तो p हमारा आ जाएगा 0.4। तो p की हमारी वैल्यू आ गई 0.4, q की वैल्यू आ गई 0.2, तो इसको यहाँ पर रख देते हैं, है ना। तो p हमारा कितना आ गया 0.4, q हमारा कितना आ गया
2। तो ये हमारी है प्रोबेबिलिटी। बायस था ना, बायस डाई था, तो बायस डाई था, इस वजह से 1 आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी उससे कम है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी उससे कम है, 4 आने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। ये बायस है। बायस मतलब सबकी आने की प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं है कि 1 आने के चांसेस बराबर है, 2 के आने के चांसेस भी बराबर है, नहीं भाई, इसके आने के चांसेस ज्यादा है 1 के, और 4 के सबसे कम है ना। तो ये हमारी क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बना लिया। अब क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड पी एक्स ग्रेटर देन 2, पी एक्स ग्रेटर देन 2, पी एक्स ग्रेटर देन 2। अच्छा, एक्स ग्रेटर देन 2 का मतलब है पी हम लोग का क्या क्या हो सकता है, एक्स बराबर 3 प्लस पी एक्स बराबर 4, बस इतना ही है, एक्स बराबर 4। तो एक्स बराबर 3 हमारा कितना है, 0.2 है ना, और हमारा पी एक्स बराबर 4 कितना है, 0.1। तो 0.2 बराबर 0.2 प्लस 0.1, 0.3 इज आवर फाइनल आंसर इसका। फिर उसके बाद क्या बोला है, अजय प्लेज अ गेम। अजय हम लोग का एक गेम खेलता है विद दिस 4-साइडेड डाई, इस 4-साइडेड डाई के साथ एक गेम खेलता है, ठीक है। इन दिस गेम ही इज अलाउड अ मैक्सिमम ऑफ 5 रोल्स। इस गेम में अजय को केवल 5 रोल्स कर सकता है। अजय क्या कर सकता है, 5 बार अपना ये 5 बार ऐसे ऐसे अपना डाई को फेंक सकता है, ठीक है। His score is calculated by adding the results of each roll। उसका जो स्कोर है वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, हर एक बार जो वो आया आंसर आया कि मतलब कौन सा शो किया, 1 शो किया, 2 शो किया, 3 शो किया, 4 शो किया, जो भी आया उसका एडिशन करते हैं, तो उसको हम उसको ऐड करके क्या करते हैं, अजय का स्कोर निकालते हैं ना। तो his score is calculated by adding the results of each roll। He wins the game if his score is at least 10। तो वो गेम कब जीतता है, जब उसका स्कोर एटलीस्ट 10 हो, यानी कि 10 हो या 10 से बड़ा हो बेसिकली, है ना। तो 10 हो, 11 हो, 12 हो, सो ऑन, जितना भी हो सकता है, तो 10 होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है, तो क्या बोला है, आफ्टर 3 रोल्स, 3 रोल हो चुके हैं, तो 5 रोल में से 3 रोल हो चुके हैं, अजय का स्कोर क्या है, 4 पॉइंट्स। अच्छा, तो 3 रोल्स के बाद अजय का स्कोर कितना है, 4 पॉइंट्स, ओके। 3 रोल्स के बाद अजय का स्कोर क्या है, 4 पॉइंट्स। फिर अज्यूमिंग दैट द रोल्स ऑफ द डाई आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है सारे डाई के रोल्स, है ना, कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अजय विन्स द गेम। अजय गेम कब जीतेगा, अजय गेम तब जीतेगा जब उसका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा स्कोर, है ना, 10 हो जाएगा स्कोर। अभी उसके पास कितने रोल्स बचे हैं, हो गए डन, ये तो हो गए डन, है ना। बचे कितने हैं, रिमेनिंग, रिमेनिंग कितने बचे हैं, 2 रोल्स बचे हैं, और उसको मिनिमम कितने चाहिए, या तो 6 पॉइंट चाहिए, या तो 7 पॉइंट चाहिए, या तो 8 पॉइंट चाहिए, या तो 9 पॉइंट चाहिए, सो ऑन सो ऑन सो ऑन, है ना। तो 2 रोल्स बचे, उसमें इसको इतने क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। अब उसके प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो हमारे बेसिकली सबसे पहले 6 कैसे कैसे बन सकता है, 6 किसके एडिशन से बन सकता है, 6 हम लोग को चाहिए 2 रोल्स में, 2 रोल्स में 6 कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। तो 6 हमारा बन सकता है 1 + 1 नहीं, 1 + 2 नहीं, 1 + 3 नहीं, 1 + 4 नहीं, है ना, 2 + 4, हाँ 2 + 4 अगर हम ऐड करेंगे, यानी कि पहली बार बेसिकली पहले रोल पे क्या आ जाए 2, और दूसरे रोल पे क्या आ जाए 4, है ना। पहले उसने मतलब 3 रोल तो हो चुके हैं, वो तो हम लोग जाए आगे, है ना, देखा जाएगा। अब हम लोग को केवल जो 2 रोल्स बचे हैं वो उनका देख रहा है कि 2 रोल्स में से पहले रोल में 2 आ गया, दूसरे में 4 आ गया, या फिर हो सकता है कि 4 आ जाए पहले और फिर बाद में 2 आ जाए, तो इसमें दोनों में 6 आ रहा है। तो अगर ये 6 आ जाएगा, ये 4 है, तो ओवरऑल 10 बन जाएगा, जीत जाएगा गेम। तो ऐसे हो सकता है, या फिर कैसे 6 आ सकता है, 3 + 3 आ जाए दोनों में, है ना, 3 और 3 आ जाए दोनों में। तो इस तरीके से भी हमारा जो है अजय गेम जीत सकता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये है हमारा जब 6 आ जाए, है ना, तो 6 + 4 10 होगा, या फिर हमारा 11 आएगा तब भी जीत सकता है, क्योंकि एटलीस्ट 10 है ना, एटलीस्ट 10 यानी कम से कम 10, यानी 10 आ जाए या उससे ज्यादा आ जाए। तो 7 भी समा सकता है। 7 कैसे आ सकता है, अगर हम 4 + 3 कर दे, मतलब अगर हमारा 3,4 आ जाए या हमारा 4,3 आ जाए, इस केस में हमारा बेसिकली 7 आ जाएगा सम, 7 आ जाएगा सम, तो 7 + 4 11 होता है, और 11 पे भी जीत जाएगा। और या फिर हम लोग का 8 आ जाए सम, 8 कब आएगा हमारा 4,4 पे, 4,4 पे 8 आएगा, तो इस केस में भी हमारा गेम जीत जाएगा। 8 + 4 12 होता है, 12 पे भी हमारा गेम जीत जाएगा। इसके बाद और 9 तो आ नहीं सकता, 9 तो आ नहीं सकता, यानी कि हमारे पास सिर्फ यही केसेस बन सकते हैं, यही केसेस हमारे क्या है, बन सकते हैं। अब क्या बताना है, अज्यूमिंग दैट रोल्स ऑफ द डाई आर इंडिपेंडेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अजय विंस द गेम। अजय जो है वो गेम जीत जाता है, ठीक है। तो अजय गेम जीत जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ध्यान से देखो। तो अजय गेम जीत जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि मान लो की बात, या तो ये आ जाए, या तो ये आ जाए, या तो ये आ जाए, या तो ये, या तो ये, या तो ये, यानी कि हम लोग का पहले 2 आना चाहिए। 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी है 0.3, तो 0.3 है 2 आने की प्रोबेबिलिटी, है ना। हाँ, 0.3 है 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 की आने की प्रोबेबिलिटी है 0.1, 0.3 इंटू 0.1 प्लस 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.1,
है ना। देखो ये हम लोग का प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इस वजह से हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, लेकिन जैसे ये आ जाएगा गेम जीत जाएगा। लेकिन इस तरीके से भी जीत सकता है। तो हमारा गेम कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे गेम कंप्लीट हो गई। हम दूसरा तरीका देख रहे हैं, तो हम ऐड कर रहे हैं। तो 0.3 इंटू 0.1 या फिर 0.1 इंटू 0.3, है ना, प्लस 3 इंटू 3 मतलब 0.2 इंटू 0.2, 0.2 इंटू 0.2 प्लस क्या करेंगे 3 और 4 मतलब 0.2 इंटू 0.1, 0.2 इंटू 0.1, है ना, या फिर 4,3 यानी कि प्लस 0.1 इंटू 0.2 और प्लस 4 और 4 मतलब 0.1 इंटू 0.1, 0.1 इंटू 0.1। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0.3 इंटू 0.1 आ जाएगा हमारा 0.03 प्लस पॉइंट ये आ जाएगा ये 0.03, ये आ जाएगा 0.04 प्लस ये आ जाएगा कितना 0.02, ये 0.02 और 0.01। तो हमारा फाइनली कितना आ जाएगा 0.03, 0.06 प्लस 0.04 आ जाएगा 0.1 प्लस ये आ जाएगा 0.12, 0.14 और 0.15। तो हमारा 0.15 इज आर फाइनल आंसर। दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि अजय गेम जीत जाएगा, यानी कि 15%, है ना। इसको हम कैसे भी ले सकते हैं, इसको हम 15% भी ले सकते हैं। तो 15% चांसेस हैं कि अजय जो होगा वो हमारा गेम जीत जाएगा, है ना, कि क्योंकि हमारा इसके आने की प्रोबेबिलिटी ये है और इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 15% चांसेस हैं कि हमारा जो अजय है बेसिकली वो गेम जीत जाएगा, है ना। होपफुली वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, लेट भुवन इज प्रिपेयरिंग चपाती एंड करी फॉर अ डिनर पार्टी एट हिज होम। तो भुवन जो है वो चपाती और करी बना रहे हैं डिनर पार्टी के लिए अपने घर पे। इवेंट ए भुवन प्रिपेयर चपाती वेल और इवेंट बी भुवन कुक्स करी वेल। अच्छा, तो इवेंट ए क्या है कि चपाती अच्छी बनाता है और इवेंट बी क्या है कि करी अच्छी बनाता है। अच्छा, है ना, भुवन जो है चपाती अच्छी बनाता है, भुवन करी अच्छी बनाता है। पी ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी चपाती अच्छी बनाने की प्रोबेबिलिटी है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि करी अच्छी बनाने की प्रोबेबिलिटी है 0.3, और हम लोग को पी ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी कितना गिवन है 0.2। अच्छा, अब बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इवेंट्स ए एंड बी। कौन कौन सी चीजें ट्रू हैं, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे आर बोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट, दे आर नीदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नॉर इंडिपेंडेंट। तो हमें यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी एंड बेसिकली इंडिपेंडेंस चेक करना है। तो देखो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब होता है बेसिकली हमारा पी ए, है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी ये आना चाहिए 0। ये हमारा किसी कंडीशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन है। ये हमारा बेसिकली पी ए इंटरसेक्शन बी 0 आना चाहिए। क्या पी ए इंटरसेक्शन बी 0 है, नहीं है, तो हमारा बेसिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है, ठीक है। अब हम और इंडिपेंडेंस की कंडीशन क्या होती है कि पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा होना चाहिए क्या, पी ए इंटू पी बी, है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के बराबर होना चाहिए फॉर इंडिपेंडेंस। किसके लिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, है ना, इंडिपेंडेंट, अरे यार इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.2 और पी ए पी बी कितना है, पी ए और पी बी यानी 0.4 इंटू 0.3, है ना, और ये कितना है 0.2 बराबर 0.4 इंटू 0.3 0.12, है ना, 0.12 राइट। तो अब क्या 0.2 और 0.12 बराबर है, नहीं भाई, अब ये दोनों बराबर नहीं, दोनों बराबर नहीं, इस वजह से हमारा इंडिपेंडेंट भी नहीं होगा। इस वजह से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दे आर नीदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नॉर इंडिपेंडेंट, ये ना ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना ही इंडिपेंडेंट है ना, होपफुली समझोगे। बढ़ते हैं आगे। Next हमारे पास क्वेश्चन, a company has estimated that the probabilities of success for 3 products introduced in the market are 1/3, 2/5 and 2/3 respectively। मतलब एक कंपनी ने बताया है कि 3 प्रोडक्ट उसने निकाले कंपनी ने, और उनका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस उन तीनों प्रोडक्ट्स का है कितना मार्केट में 1/3, 2/5 एंड 2/3, यानी कि तीनों प्रोडक्ट इतने सक्सेसफुल हो सकते हैं मार्केट में। अच्छा, अज्यूमिंग इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन प्रोडक्ट इज सक्सेसफुल। हमें बताना है कि एटलीस्ट वन प्रोडक्ट क्या है हमारा सक्सेसफुल होगा। केवल एक हमारा एटलीस्ट वन, यानी कि या तो एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा, या तो 2 या तो 3, यानी कि हमारा या तो पहला होगा सक्सेसफुल, या तो दूसरा होगा, या तो तीसरा होगा, या फिर पहला दूसरा होगा सक्सेसफुल, या तो दूसरा तीसरा होगा सक्सेसफुल, या तो पहला तीसरा होगा, और या फिर पहले दूसरा और तीसरा तीनों सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि बेसिकली हम उस केस को हटा रहे हैं जिसमें एक भी सक्सेसफुल नहीं होगा, उस केस को हम हटा देंगे। यानी कि बेसिकली पी ऑफ एटलीस्ट वन हम लोग का क्या होता है, पी ऑफ एटलीस्ट वन हमारा होता है 1 माइनस पी ऑफ नन,
है ना। तो 1 माइनस पी ऑफ 9 यानी कि कोई भी नहीं हो रहा है, यानी कि ए भी नहीं हो रहा है, बी भी नहीं हो रहा है, सी भी नहीं हो रहा है, तीनों नहीं हो रहे, तीनों नहीं हो रहे मतलब हमारा बेसिकली पी ए बार, पी बी बार और पी सी बार। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, पी ए बार यानी कि 1/3। देखो 1/3 है चांसेस कि हो रहा है सक्सेसफुल, तो ये ए बार का मतलब कि सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, अनसक्सेसफुल हो रहा है। तो अनसक्सेसफुल का क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 यानी कि 1 माइनस 1/3 है ना, इंटू 1 माइनस कितना पी बी बार कितना हो जाएगा, 2/5 हो रहा है सक्सेसफुल, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2/5 क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल। और तीसरा वाला 2/3 सक्सेसफुल है, तो 1 माइनस 2/3 क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 माइनस ये 1/3 को 1 से माइनस करेंगे 2/3 है ना, इंटू 1 माइनस 2/5 इज 3/5 और 1 माइनस 2/3 इज 1/3। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे कैसे, 1 इंटू 3 से 3 कटेगा, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 2/15 है ना, 2/15। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 13 बाय नहीं 15 माइनस 2 13/15 है ये। तो 13/15 हमारी प्रोबेबिलिटी आ रही है कि एटलीस्ट 1 क्या होगा हमारा सक्सेसफुल होगा। एटलीस्ट 1 सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 13/15। और एक भी सक्सेसफुल होने की नहीं, मतलब एक भी सक्सेसफुल नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/5, लेकिन एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी है 13/15। तो होपफुली समझे होगे, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, डोबल और क्या डोबल रॉन ओके, डोबल रॉन अ चॉकलेट, एक डोबलेरॉन जो भी है भाई यार, अ चॉकलेट इज नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव शेप एंड इट्स टेस्ट। ये चॉकलेट है जो अपने शेप और टेस्ट के लिए जानी जाती है। द क्वालिटी अश्योरेंस टीम ऑफ द ब्रांड अंडरटेक्स क्वालिटी टेस्ट इन 2 स्टेप्स। जो क्वालिटी अश्योरेंस टीम है ना, वो बेसिकली क्या करती है, क्वालिटी अश्योरेंस टीम अपने ब्रांड को मतलब ब्रांड का ये चेक करती है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, मतलब उसका क्वालिटी टेस्ट करती है ना, 2 स्टेप में करती है अपना, मतलब ये चॉकलेट का क्वालिटी टेस्ट 2 स्टेप में करती है। कैसे, स्टेप 1, 30 out of every 990 chocolate bar are randomly picked for physical examination where the shape of the bar is examined। यानी कि टोटल 990 वो है चॉकलेट्स, 990 चॉकलेट्स में से पहले 30 चॉकलेट्स निकाली जाती हैं, उनको चेक किया जाता है कि क्या इनका शेप अच्छा है। अब उन 30 में से क्या चेक किया जाता है, स्टेप 2, फॉर एवरी 30 चॉकलेट बार्स हुज शेप इज एग्जामिन्ड। तो जिन 30 चॉकलेट बार्स है जिनका शेप एग्जामिन हो चुका होता है, मतलब जिनका शेप सही आ रहा होता है, 1 चॉकलेट बार इज रैंडमली पिक फॉर केमिकल एग्जामिनेशन। उनमें से एक को हम निकालते हैं केमिकल एग्जामिनेशन के लिए। मतलब 30 अगर हमारी फिजिकल एग्जामिनेशन को पास कर चुकी हैं, अब उसमें से हम एक को निकालते हैं किसके लिए, केमिकल एग्जामिनेशन के, वेयर द कॉम्पोजिशन एंड टेस्ट ऑफ द चॉकलेट इज एग्जामिन। जिसमें हम लोग क्या एग्जामिन करते हैं, चॉकलेट का टेस्ट और कॉम्पोजिशन, है ना। तो पहले फिजिकल कॉम्पोजिशन देखते हैं कि फिजिकली एग्जामिनेशन करते हैं, शेप ऑफ द बार चेक करते हैं, 30 निकालते हैं 990 में से। फिर जो पहली 30 आती हैं सही एकदम अच्छी वाली, जिनका जो शेप होता है वो सही होता है, फिर उनको हम केमिकली चेक करते हैं कि इनका टेस्ट किसका अच्छा है। ठीक है, एक 1 चॉकलेट बार इज रैंडमली पिक्ड आउट ऑफ 990 बार्स। अब 990 बार्स में से एक हम लोग उठाते हैं चॉकलेट बार, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट केमिकली एग्जामिन्ड प्रोवाइडेड इट वाज फिजिकली एग्जामिन्ड। तो हमने एक कोई भी उठाया, तो हमको ये बताना है कि बेसिकली वो फिजिकली एग्जामिन तो हो चुका है, यानी कि गिवन दैट वो फिजिकली एग्जामिन हो चुका है, बट वो केमिकली एग्जामिन नहीं हुआ, यानी कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। मतलब पी ऑफ हम लोग को क्या फाइंड करना है, नॉट केमिकली एग्जामिन्ड, नॉट केमिकली एग्जामिन्ड गिवन दैट फिजिकली एग्जामिन्ड, है ना, गिवन दैट फिजिकली एग्जामिन्ड। ओके, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P ऑफ इसका इंटरसेक्शन डिवाइड बाय फिजिकली एग्जामिन्ड, यानी कि नॉट केमिकली एग्जामिन्ड, नॉट केमिकली एग्जामिन्ड इंटरसेक्शन फिजिकली एग्जामिन्ड, है ना, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिकली एग्जामिन्ड। ओके, ठीक है, तो अब ये हमारा कितना आ जाएगा कि अब देखो हमने फिजिकली एग्जामिन किसको करते हैं, फिजिकली एग्जामिन हम करते हैं बेसिकली 990 में से 30 चॉकलेट्स को, है ना, यानी कि हमारा ये कितना आ जाएगा 30/990, है ना। तो अगर हम इसको लिखें, किसको अपॉन में लिखेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा बेसिकली 30/990। क्यों, क्योंकि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, 30 में से 30 चॉकलेट्स में से हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली अपना चेक कर रहे हैं वो
30 में से चेक कर रहे हैं कि हमारे कितनी वो होंगी, है ना, क्या होंगी, एक सेकेंड। हाँ, तो हमारी फिजिकली एग्जामिनेड कितनी आ जाएंगी, फिजिकली एग्जामिनेड हो जाएंगी 30 990 में से ना, हर 990 में से हम 30 को क्या कर रहे हैं, फिजिकली एग्जामिन कर रहे हैं। फिर बात आती है नॉट केमिकली एग्जामिन्ड एंड फिजिकली एग्जामिन्ड। अच्छा, मतलब हम इसको कैसे कहेंगे कि फिजिकली एग्जामिन हो चुकी है, फिजिकली एग्जामिन हो चुकी है मतलब 30/990, वही सेम चीज, और नॉट केमिकली एग्जामिन्ड यानी कि हम फिजिकली एग्जामिन्ड में से एक को केमिकली एग्जामिन करते हैं, यानी कि फिजिकली एग्जामिन कितनी है 30, उसमें से हम एक को केमिकली एग्जामिन कर रहे हैं मतलब, और 29 को हम एग्जामिन नहीं कर रहे हैं केमिकली, तो हम बेसिकली नॉट केमिकली एग्जामिन कितने आ जाएंगे 29/30, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी का पूरी तरीके से ये इक्वेशन आ जाएगी कि हमारी 29 आउट ऑफ 30 हम केमिकली एग्जामिन नहीं कर रहे हैं, एंड है ना, इंटरसेक्शन मतलब एंड हम लोग क्या कर रहे हैं 30 आउट ऑफ 990 फिजिकली एग्जामिन कर रहे हैं, गिवन दैट हम लोग 30 आउट ऑफ 990 क्या कर रहे हैं, फिजिकली एग्जामिन कर रहे हैं। अब 30 से 30 जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 29/990 डिवाइड बाय 30/990, तो 990 से 990 जाएगा, ये हमारा कितना बन जाएगा 29/30, तो 29/30 इज आवर फाइनल आंसर, कि हम फिजिकली एग्जामिन तो कर रहे हैं बट केमिकली एग्जामिन नहीं कर रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 29/30, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि देयर आर टू बॉक्सेस, दो बॉक्सेस है हमारे पास, है ना, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2, ईच बॉक्स हैज 8 रेड बॉल्स, मतलब ये हमारा बॉक्स 1 है, ठीक है, ये हमारा बॉक्स 2 है, कुछ इस तरीके से, इसमें 8 रेड बॉल्स हैं, है ना, 5 ग्रीन बॉल्स हैं, 5 ग्रीन बॉल्स और 7 ब्लू बॉल्स, और इसमें भी 8 रेड 5 ग्रीन एंड 7 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलता है, साहिल टेक्स, है ना, साहिल टेक्स 1 बॉल फ्रॉम बॉक्स 1 एंड प्लेसेस इट इन बॉक्स 2, इससे ये बॉक्स 1 है हमारा, ये बॉक्स 2 है, तो साहिल ने क्या किया, इससे एक बॉल निकाली और इसमें डाल दी, है ना, इससे एक बॉल निकाल के इस सेकंड बॉक्स में डाल दी। ही देन ड्रॉस 2 बॉल्स फ्रॉम बॉक्स 2 साइमल्टेनियसली, यानी कि फिर इससे 2 बॉल्स निकालता है ना, बेसिकली पहले इससे एक बॉल निकाल के इसमें डालती, फिर इससे 2 बॉल निकालता है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, सबसे पहला पार्ट हम लोग का पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ साहिल सेलेक्टिंग अ ग्रीन बॉल फ्रॉम बॉक्स 1, तो इस बॉक्स से बेसिकली सेलेक्ट कर रहा है ग्रीन बॉक्स, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ग्रीन बॉक्स को सेलेक्ट करके इसमें डाल रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, उसकी हो जाएगी 5, आज ग्रीन बॉल में टोटल कितनी है 8 + 7 15, 15/15 + 5 20, तो 5/20 यानी कि 1/4, तो ग्रीन को सेलेक्ट करेगा टोटल में से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4, है ना। तो पहले हम लोग ये आ जाएगी किसकी प्रोबेबिलिटी की, ग्रीन को सेलेक्ट कर रहा है इस पहले बॉक्स है। फिर बी क्या पूछा है, बी हम लोग से पूछा है कि आफ्टर साहिल ट्रांसफर्स अ बॉल फ्रॉम बॉक्स 1 टू बॉक्स 2 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 रेड बॉल एंड 1 ग्रीन बॉल साइमल्टेनियसली फ्रॉम बॉक्स 2। अच्छा, बेसिकली क्या किया है साहिल ने कि इसमें बोला है कि आफ्टर साहिल ने ट्रांसफर्स अ बॉक्स, एक बॉल को इसमें से इसमें ट्रांसफर कर दिया, कौन सी कर दिया ये नहीं पता है, इन तीनों में से कोई भी हो सकती है, इन तीनों में से कोई भी हो सकती है जो इसमें ट्रांसफर कर दिया। अब फिर पूछा है कि हमें ये बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 रेड बॉल एंड 1 ग्रीन बॉल साइमल्टेनियसली फ्रॉम बॉक्स 2, फिर इसमें से एक बॉल कोई भी निकाल के इसमें ट्रांसफर कर दी, फिर इससे एक रेड और एक ग्रीन बॉल निकाल दिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है टोटल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसमें हमसे पूछा है कि हमारा हुआ क्या है, बेसिकली इसके होने के चांसेस क्या है, अभी तक हुआ नहीं है ये कंप्लीट, इसके होने के चांसेस क्या है, तो ये हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें क्या निकालना है, रेड और ग्रीन, यानी कि रेड और आरजी में लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ग्रीन, है ना, हम लोग को ये निकालना है। तो ये हम लोग का किसके बराबर होगा, ये हम लोग का बेसिकली बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ग्रीन, तब हमारा निकलेगा कब निकलेगा, जब हमारा बेसिकली इससे रेड जाए, देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो इससे रेड और ग्रीन निकालना है, ठीक है। तो हमने हो सकता है क्या हो सकता है कि मान लो की बात, मैंने इससे साहिल ने क्या किया, रेड उठा के इसमें रेड रख दी और फिर इससे रेड और ग्रीन निकाल ली, और भी क्या कर सकते हैं कि इससे ग्रीन उठा के इसमें ग्रीन रख दी और फिर ग्रीन और रेड निकाल ली, फिर उससे ब्लू उठा के इसमें से इसमें रख दी और रेड और ग्रीन निकाल ली, यानी कि इन तीनों में से कोई भी एक रख सकता है और फिर रेड ग्रीन ब्लू कुछ एक एक करके निकाल लेगा, मतलब रेड और ग्रीन कुछ इस तरीके से। तो हम लोग को कौन कौन से केस बन सकते हैं, एक तो केस बनेगा क्या कि पी ऑफ आर, मान लो की बात है रेड को निकाल लिया इसमें से, इसको रेड से निकाल के इसमें रेड में ट्रांसफर, इसमें इस बॉक्स में ट्रांसफर कर दिया, फिर इससे क्या किया, फिर इससे निकाला है पी ऑफ व्हाट, पी ऑफ आर एंड जी, मतलब ये पी ऑफ आर जी
मतलब इससे रेड एंड ग्रीन निकाला, गिवन दैट कि पहली वाली से रेड निकाल चुका था, यानी कि इससे क्या किया, रेड को इसमें डाला, इससे रेड निकाला इसमें डाला, एंड इससे रेड एंड ग्रीन निकाला, गिवन दैट इससे इसमें रेड डाला था। फिर उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे पी ऑफ व्हाट, पी ऑफ ग्रीन, गिवन दैट कि पी ऑफ मतलब उसमें पी ऑफ आर जी मतलब रेड और ग्रीन निकालेगा, गिवन दैट ग्रीन निकाल चुका था, प्लस पी ऑफ ब्लू है ना, कि इससे मान लीजिए ब्लू निकाल के इसमें ब्लू डाला, और पी ऑफ व्हाट, पी ऑफ आर एंड रेड एंड ग्रीन, गिवन दैट कि पहली वाली से ब्लू निकाला था। तो अब हम इसको लिखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी की रेड एंड ग्रीन निकाला होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी की पहली वाली से रेड निकाला, पहली वाली से रेड निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8 बाई टोटल कितने हो, टोटल हमारे पास 20, टोटल है 20 है ना, पी ऑफ आर जी बाय आर, मतलब अगर मान लो इससे रेड निकाल के इसमें रेड डालेंगे तो इसमें रेड, इससे रेड निकाल के इसमें रेड डालेंगे तो इसमें कितनी रेड हो गई, इसमें 9 रेड हो गई, इसमें अगर 9 रेड हो गई और इसमें 9 रेड हो गई, और हम क्या कह सकते हैं कि रेड एंड ग्रीन निकाला है ना, इसमें क्या हो गई, इसमें 9 रेड हो गई और टोटल कितनी हो गई, टोटल 21 हो गई है ना, इसमें 9 रेड है और टोटल 21, क्योंकि अभी तक इसमें 20 थी, लेकिन इससे एक निकाल के इसमें डालेंगे तो एक बढ़ जाएगा इसमें, तो टोटल 21 है और 9 रेड हो गई। तो हम लोग के सबसे पहले इसने क्या निकाला, इसने सबसे पहले रेड निकाला, यानी कि 9/21, तो 9/21 क्योंकि 9 रेड है, 9 में से कोई एक भी निकाल सकता है। अब उसने रेड निकाल ली, अब कितनी बची, अब उसके पास 8 रेड बची, 5 ग्रीन बची, 7 ब्लू बची, और अब उसको क्या निकालना है, ग्रीन निकालना है। तो अब ग्रीन निकालेगा तो क्या हो जाएगा 5/20 कुछ इस तरीके से है ना, ये आ जाएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। फिर उसके मतलब सॉरी फर्स्ट पार्ट का कि हम लोग का क्या किया, उसने रेड इससे 7 निकाल के डाला, फिर उससे पहले इसमें से रेड इसमें निकाला, एंड देन क्या किया, देन उसके बाद इसमें से ग्रीन निकाला, फिर उसके बाद मान लो के बाद इसमें से इसमें ग्रीन निकाल के डाली, तो ग्रीन निकाल के डालेगा तो क्या हो जाएगा 5/20 है ना, 5/20। फिर उसके बाद रेड निकालेगा, पहले क्या निकालना है, रेड निकालना है, कितनी है रेड, रेड है 8, अब रेड है 8, ग्रीन हो गई 6, ग्रीन हो गई 6, टोटल कितनी है 21, तो 8 निकालना है 21 में से, 8/21 ग्रीन, फिर क्या निकालेगा, फिर ग्रीन निकालेगा, ग्रीन निकालेगा, ग्रीन कितनी है 6 है, ग्रीन है हमारी कितनी 6, 6/20 क्योंकि एक बॉल तो निकाल चुका है ना, तो 6/20 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फिर उसके बाद ब्लू निकालेगा इससे 7/20 है ना, फिर उसके बाद इससे रेड निकालेगा, इसमें अब ब्लू कितनी हो गई है 8, अब टोटल कितनी है 21 और रेड कितनी 8, 8/21 इनटू ग्रीन कितनी है 5 अपॉन कितनी, एक तो निकल गई तो कितनी बची 20, तो 5/20, तो ये हम लोग का हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। इसको कैलकुलेट करते हैं, मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। सॉरी इसमें एक चीज तो मिस हो गई थी, देखो हमने रेड और ग्रीन को साइमल्टेनियसली निकाला, मतलब एक साथ निकाला, एक साथ निकालेंगे तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि पहले रेड को निकाला फिर ग्रीन को निकाला, एक केस, मतलब पहले रेड को, मतलब एक हाथ में हमारे पास रेड आई ग्रीन आई एक केस, और फिर पहले ग्रीन आई रेड आई दूसरा केस, तो हमारे पास हर एक में दो केस बनेंगे ना, कि रेड और ग्रीन को अगर हम साथ में निकाल लें तो हमारे पास दो केस बनेंगे, पहले रेड आई फिर ग्रीन आई, या फिर पहले ग्रीन आई फिर रेड आई, तो हम इसके 2 केस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कुछ इस तरीके से है ना। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तब सही आंसर है, क्योंकि हमारे पास 2 केस है ना, रेड और ग्रीन को साथ में निकाल ले तो एक बार हमारे पास रेड आ सकती है, ग्रीन आ सकती है, एक बार ग्रीन आ सकती है, रेड आ सकती है, कुछ इस तरीके से है ना, तो स्विच होके आ सकती है, इस वजह से मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब सॉल्व करके बताता हूँ। हाँ, तो ये हमारा ओवरऑल कितना आ रहा है, ये हमारा ओवरऑल आ रहा है 22/105, तो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 22/105 पी ऑफ आर जी की। हम लोग को रेड निकालेंगे ग्रीन निकालेंगे साइमल्टेनियसली, तो इसकी कितनी आ रही प्रोबेबिलिटी, ड्राइंग 1 रेड बॉल एंड 1 ग्रीन बॉल साइमल्टेनियसली फ्रॉम बॉक्स 2, इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही 22/105। तो होपफुली समझे होगे। ठीक है, बस इधर मेरे थोड़ी सी गलती हो गई थी, एरर मैंने समझा दिया। ठीक है, फिर सी पार्ट क्या कहता है, सी पार्ट हमसे कहता है कि गिवन दैट द बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2 आर रेड एंड ग्रीन, तो बॉक्स 2 से रेड एंड ग्रीन बॉल्स निकाली है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉक्स 1 टू बॉक्स 2 वाज ग्रीन। अच्छा, ये हमारा है बेस थ्योरम का क्वेश्चन। इसमें एक चीज गिवन कर दी है, क्या गिवन कर दिया है कि इससे हमने रेड और ग्रीन निकाला, इससे हमने रेड और ग्रीन निकाल चुके हैं, इससे रेड और ग्रीन निकाल चुके हैं। अब हमें ये बताना है कि किस तरीके से निकाला, मतलब रेड और ग्रीन निकाल चुके हैं, अब हमें ये बताना है कि इसमें से इसमें ग्रीन गई होगी, हमको इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, यानी कि हम लोग को बताना है बेसिकली P of what? P of बेसिकली इसमें से इसमें ग्रीन गई होगी, गिवन दैट RG हमारा हो चुका है, यानी कि G by RG
जी बाई आर जी, है ना। हम लोग को गिवन दैट हम लोगों ने रेड और ग्रीन निकाल ली है, तो हमें ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी कि इसमें से इसमें ग्रीन ट्रांसफर हुई होगी। तो ये हमारा बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, पी ऑफ आर जी, है ना, पी ऑफ आर जी, है ना, सॉरी पी ऑफ जी इंटू पी ऑफ आर जी बाई जी, आर जी बाय जी, ठीक है। और डिवाइड बाय हम टोटल प्रोबेबिलिटी तो लिखते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी यही तो हुई हमारे पास, यही टोटल प्रोबेबिलिटी तो हुई, यही तो पूरा लिखेंगे। पी 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 आर ऑफ पी आर जी बाय आर, पी जी पी आर जी बाय जी, पी वी पी आर जी बाय बी, तो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी यही तो लिखेंगे। तो हम लोग को डिनोमिनेटर में यही पूरा आ जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे कैसे, इसको हम शॉर्ट में लिख देंगे पी ऑफ आर जी, कुछ इस तरीके से। तो हमारा सी कितना आ गया, सी हम लोग का पी ऑफ जी गिवन दैट आर जी, यानी कि रेड और ग्रीन निकाली, कहीं गिवन दैट रेड और ग्रीन निकाली नहीं, तो हमें बताना है कि इससे इसमें ग्रीन ट्रांसफर हुई होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी ऑफ आर जी। पी ऑफ जी कितना हो जाएगा, पी ऑफ जी हमारा हो जाएगा कितना, 5/20 इंटू ये हमारा कितना आ रहा था, ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये कितना आएगा हमारा, देखो 2 से ये जाएगा 10, ये हमारा नीचे आ जाएगा 200, कितना रुको रुको रुको, पी इंटू जी, ये हमारा आ गया 5/20 ना, 5/20 इंटू 8/21 इंटू 6/20 इंटू 2 डिवाइड बाय 22/105, ठीक है। ये हमारा आ गया। तो इसको हम कैलकुलेट अगर करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो ये हमारा फाइनली कितना आ रहा है, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है, ये कितना टाइम्स गया, 5 टाइम्स, ठीक है। और हमारा ये गया 10 टाइम्स, ठीक है, ये जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, ये जाएगा हमारा 4 टाइम्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या बचा, 5 इंटू 4 इंटू 6, 5 इंटू 4 इंटू 6, है ना। तो अब ध्यान से देखो, ये भी इवन है, तो ये इवन है, तो ये बन जाएगा 2, है ना, तो ये बन जाएगा 11, ठीक है। अब हमारे पास ये है क्या, ये है 5, ये जाएगा 4 टाइम्स, है ना, तो ये है 2, ये बन जाएगा 2, ये 2, ये आ जाएगा 3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 3/11। तो 3/11 इज द फाइनल आंसर, ठीक है, 3/11 इज द फाइनल आंसर, ठीक। फिर उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद हमसे बोला है कि प्रूव दैट द प्रोबेबिलिटी मेंशन्ड इन सी इज लेस देन 15%। ये क्वेश्चन गलत है थोड़ा, ये मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ, ये वाला पार्ट, ये वाला क्वेश्चन गलत है, क्योंकि लेस देन 15% नहीं आएगा। इसके अगर इसकी परसेंटेज निकालो तो 3/11 इंटू 100, 3/11 इंटू 100, 300/11, 300/11 हमारा कुछ आएगा हमारा कितना, 300/11 समथिंग आएगा। रुको मैं निकाल ही लेता हूँ, है ना, 300/11, 27.27%। अब ये 15% से तो कम नहीं आ रहा है, सीधी सी बात है, 15% से कम नहीं आ रहा है। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ऐसा होना चाहिए था कि बेसिकली यहाँ पर प्रूव दैट द प्रोबेबिलिटी मेंशन्ड इन सी इज लेस देन 30% होगा, 30% होता है तब ये सही आंसर है, क्योंकि 15% तो कम नहीं आएगा, ये मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ, ये ऑलरेडी सही है ना। तो कुछ इस तरीके से हम बेस थ्योरम से ये निकाल सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी का सवाल भी होगा कि कोई चीज हो रही है, कि मतलब हमें बताना है कि किस चीज की होने पर उस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। और फिर हमसे ये भी पूछा गया है कि बेसिकली उस चीज के होने पर मतलब कोई चीज हो चुकी है, फिर हमें बताना है वो किस तरीके से हुई। तो बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी दोनों का सवाल है। तो होपफुली ये अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए दोनों चीजें इसमें कवर हो गई, साथ ही साथ कि हम दोनों चीज अगर साथ में पूछ लिया तो हम कैसे आंसर करेंगे, है ना। तो होपफुली समझ में आगे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, ऑन अ फेस्टिवल टू फ्रेंड्स नेमली शांति एंड दिया। तो शांति एंड दिया दो दोस्त हैं, तो एक फेस्टिवल पे क्या मिलता है उन्हें, गिफ्ट बैग मिलता है, आइडेंटिकल गिफ्ट बैग, जिसमें 7 डार्क चॉकलेट्स हैं, है ना। बैग है हमारे पास जिसमें 7 डार्क चॉकलेट्स हैं, है ना। और क्या है, 8 मिल्क चॉकलेट्स और 5 व्हाइट चॉकलेट्स, 8 है मिल्क चॉकलेट्स और 5 व्हाइट चॉकलेट्स, ठीक है। तो ये दोनों लोग को मिलता है, शांति को भी और दिया को भी, शांति को भी और दिया को भी, क्या 7D 8M और 5W, दोनों को आइडेंटिकल बैग्स मिलते हैं, ठीक है, यही सेम सेम, ठीक है। अब क्या होता है, अब हमसे पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिया ड्रॉइंग अ डार्क चॉकलेट फ्रॉम शांति's बैग। दिया ने क्या किया है, शांति के बैग से एक डार्क चॉकलेट निकाल ली, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पहले पार्ट की प्रोबेबिलिटी कि दिया ने इसके बैग से क्या निकाला है, डार्क चॉकलेट, तो वो हो जाएगी 7 अपॉन टोटल, टोटल कितना है 7 8 5 यानी कि 20, 7/20 इज द प्रोबेबिलिटी कि दिया ने शांति के बैग से क्या निकाली है, डार्क चॉकलेट, ठीक है। फिर बी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट हमसे कहता है कि
वाइल शांति वॉज अवे, जब शांति कहीं गई हुई थी, दिया ने क्या किया, दिया ट्रांसफर्ड वन चॉकलेट फ्रॉम शांति's बैग टू हर्स विदाउट लुकिंग। तो दिया ने क्या किया, बिना देखे शांति के बैग से एक चॉकलेट अपने बैग में डाल ली, है ना। जब शांति कहीं गई थी तो एक चुपके से ऐसे निकाल के अपने बैग में एक चॉकलेट डाल ली, ठीक है। फिर क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ डार्क चॉकलेट फ्रॉम दियाज बैग आफ्टर द ट्रांसफर। अच्छा, तो हमें क्या, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग डार्क चॉकलेट फ्रॉम दियाज बैग, तो हमें ये बताना है कि दिया के बैग से वो निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। क्या निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हमारा डार्क चॉकलेट निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जब हम इसको इसमें ट्रांसफर कर चुके होंगे, इसको इसमें ट्रांसफर कर चुके होंगे कोई भी एक चॉकलेट, तो इसमें से अब डार्क चॉकलेट निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ये भी हमारा बेसिकली किसका सवाल है, ये हमारा सवाल है टोटल प्रोबेबिलिटी का, है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, हमारा क्या बताना है, पी ऑफ डी यानी कि दिया के बैग से हम लोग को डार्क चॉकलेट निकालनी है। ये हम लोग का हो जाएगा क्या, फिर डार्क चॉकलेट निकालनी है सच दैट हम लोग इससे क्या क्या निकाल सकते हैं, मान लो कि इससे इसमें डार्क चॉकलेट ट्रांसफर हुई, या फिर मिल्क चॉकलेट ट्रांसफर हुई, या फिर व्हाइट चॉकलेट ट्रांसफर हुई। तो हम लोग का क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या चीजें हो सकती है, तो हो सकता है मान लो की बात है डार्क चॉकलेट ट्रांसफर हुई पहले इसके से इससे, है ना। हम लोग ये लिख देते हैं दिया का है, ये दिया का है, और ये दिया का है ना, डी। इसको मैं और किसी देता हूं, मैं इसको स्मॉल डी से लिख देता हूं, ठीक है। तो पी ऑफ स्मॉल डी दिया का जो है ना, डार्क चॉकलेट, तो उसको मैं पी ऑफ स्मॉल डी लिख दिया। तो पी ऑफ डी ये किसका है, ये है शांति के बैग से इसने क्या किया, डार्क चॉकलेट निकाल के अपने बैग में रखी कुछ इस तरीके से। फिर इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि इससे इसमें रखी, फिर उसके बाद क्या किया, इससे क्या निकाली, आपने दिया के बैग से हम लोगों ने क्या ट्रांसफर किया, क्या निकाला, एक डार्क चॉकलेट निकाली। यही पूछा गया है कि डार्क चॉकलेट निकाली, गिवन दैट कि इससे डार्क चॉकलेट निकाली गई है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग और क्या फाइंड कर लेंगे, हम लोग पी ऑफ एम इंटू पी ऑफ डी बाई एम, मतलब गिवन दैट पहले बैग से मिल्क चॉकलेट निकाली गई और इससे डार्क चॉकलेट निकाली गई, और प्लस पी ऑफ ये कितना आ जाएगा हमारा एम, और ये कितना है हमारा डब्ल्यू, है ना, पी ऑफ डी बाय डब्ल्यू, यानी कि इससे गिवन दैट इससे व्हाइट चॉकलेट निकाली गई और फिर इससे डार्क चॉकलेट निकाली गई। तो ये हमारा आ जाएगा दिया के बैग से डार्क चॉकलेट निकाली प्रोबेबिलिटी। तो पी ऑफ डी, इससे हम लोगों ने क्या किया है, डार्क चॉकलेट निकाली है, यानी कि 7/20। तो ये कितना आ जाएगा 7 टोटल यानी कि 20। फिर उसके बाद इससे अगर हम डार्क चॉकलेट निकालेंगे, हम लोगों ने क्या किया, इससे इसमें ट्रांसफर किया, इसमें हम लोगों ने क्या किया, ट्रांसफर किया क्या, डार्क चॉकलेट को, डार्क चॉकलेट को इससे इसमें डालेंगे तो इसमें कितने डार्क चॉकलेट्स हो गए, इसमें हो गई 8। तो 8 + 8 + 5 21 चॉकलेट्स है ना टोटल। तो 8 + 8 + 8, तो हम लोगों ने एक डार्क चॉकलेट अब इससे निकाली, तो वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा हमारे पास 8 बाय कितना, 8 बाय टोटल 21, है ना, डार्क चॉकलेट निकालने का, ठीक है। फिर पी ऑफ मिल्क चॉकलेट, अगर मिल्क चॉकलेट निकालेंगे तो 8/20, है ना, इनटू अगर हम इससे डार्क चॉकलेट निकालेंगे सच दैट इसमें हम लोगों के पास एक मिल्क चॉकलेट आ गई है ना, मिल्क चॉकलेट इज गिवन दैट कि मिल्क चॉकलेट इससे ट्रांसफर हुई है और हमने इसे डार्क चॉकलेट निकाली, तो ये हो जाएगा कितना, डार्क चॉकलेट अब कितनी है 7, और टोटल कितनी हो जाएंगी 21, क्योंकि एक बढ़ गई ना मिल्क चॉकलेट, तो 7/21 प्लस व्हाइट चॉकलेट अगर डालेंगे इससे इसमें तो 5/20 इंटू डी ऑफ की, मतलब हम लोगों ने इससे डार्क चॉकलेट निकाली, गिवन दैट इससे इसमें व्हाइट चॉकलेट गई, तो वो कितनी हो जाएगी हमारे पास बेसिकली 7/टोटल। टोटल कितनी है 21, 7/21 कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, अब इसको हम क्या कर लेते हैं कैलकुलेट, तो ये हमारा जाएगा 7 से जाएगा 3 टाइम्स, है ना, 7 से जाएगा 3 टाइम्स, 7 से जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये 4 है, ये 10 है, ये 5 है, ये 2 है ना, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये 1 है, ये 4 है, तो ये हमारा कितना आ गया ओवरऑल, ये हमारा कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा, ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास 2 और नीचे आ रहा है 15, तो 2/15 प्लस इसमें भी क्या आ रहा है 2/15 है ना, 5 3 15, और इसमें क्या है हमारे पास नीचे आ रहा है 1/12 प्लस 1/12, तो इसका वो हो जाएगा एलसीएम होता है 180 यानी कि 15 12 15 180 नहीं सॉरी, तो 60 हो जाएगा ना 60, तो 15 4 जा तो 2 4 जा 8 प्लस 2 4 जा 8 और 12 5 जा और 1 5 जा 5 अपॉन ये आ जाएगा नीचे 60, तो 8 + 8 16 + 5 21/60। इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा, तो इसको 3 से डिवाइड करने पे 3 7 जा 320, तो 7/20 आ रहा है। ओ माय गॉड, एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, एक सेकेंड चेक कर लूँ मैं। तो बेसिकली हमारा क्या आ रहा है आंसर, इसमें 7/20 ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है ना, तो सही आंसर आ रहा है
फिर इसमें पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज इज हायर, कौन सी प्रोबेबिलिटी हायर है और क्यों। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ डार्क चॉकलेट फ्रॉम दियाज बैग आफ्टर द ट्रांसफर, दिया के बैग से डार्क चॉकलेट निकालना आफ्टर द ट्रांसफर, ट्रांसफर करने के बाद एक चॉकलेट निकालना, या फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ डार्क चॉकलेट फ्रॉम शांतिज बैग बिफोर द ट्रांसफर, या फिर शांति के बैग से डार्क चॉकलेट निकालना बिफोर द ट्रांसफर। देखो ध्यान से, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। बराबर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि दोनों के बैग आइडेंटिकल थे, दोनों के बैग आइडेंटिकल थे। इस वजह से अगर हम इससे भी चॉकलेट निकालेंगे या फिर पूरे ओवरऑल से हम चॉकलेट निकालेंगे, इसको इसमें ट्रांसफर करके फिर डार्क चॉकलेट निकालेंगे, दोनों हमारे क्या आ जाएंगे, दोनों हमारे वैल्यूज इक्वल आएंगी। इस वजह से ये क्योंकि आइडेंटिकल बैग से, इस वजह से हमारे डार्क चॉकलेट निकालने की प्रोबेबिलिटी आफ्टर द ट्रांसफर फ्रॉम दियाज बैग या फिर बिफोर द ट्रांसफर फ्रॉम शांतिज बैग बराबर आ रही है, क्योंकि आइडेंटिकल बैग से है ना। होपफुली समझे कि बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, अ ग्रुप ऑफ क्लास 11 स्टूडेंट्स डिजाइन अ गेम फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स टू बी प्लेड एट द फेयरवेल प्रोग्राम। तो क्लास 11 के बच्चों ने क्या किया, क्लास 12 के बच्चों के लिए एक फेयरवेल प्रोग्राम पे खेलने के लिए गेम बनाया। दे हैव टू सेट ऑफ कार्ड्स ऑन द स्टेज, उन्होंने स्टेज पर दो सेट ऑफ कार्ड्स रखे। ईच सेट कंटेन 4 कार्ड्स नंबर्ड 1 2 3 4, हर एक सेट में 1 2 3 4 4 कार्ड्स थे। अच्छा, दो सेट थे और दोनों में चार चार कार्ड्स थे। ईच स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 हैड टू ड्रॉ 1 कार्ड फ्रॉम ईच सेट साइमल्टेनियसली। तो हर एक स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 को क्या करना था, उस सेट में से एक एक कार्ड निकालना, मतलब एक सेट से एक कार्ड निकालना है, दूसरे सेट से एक कार्ड निकालना है। द स्कोर अ स्टूडेंट रिसीव्ड वाज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स शोन ऑन द कार्ड्स। तो जो स्कोर होगा हमारे क्लास 12 के स्टूडेंट का जो गेम खेल रहा है वो होगा डिफरेंस ऑफ द टू। मतलब मान लो की बात है, एक सेट से उसने 3 निकाल लिया, एक सेट से उसने 2 निकाल लिया, तो 3 - 2 कर देंगे, है ना। तो 3 - 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा उसका स्कोर, है ना। तो कुछ इस तरीके से उसका स्कोर निकाला जाएगा। तो द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द स्कोर इज गिवन इन द टेबल बिलो। अच्छा, तो टेबल बना रखी है, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, है ना। वन टू थ्री फोर, ये हमारे कार्ड 1 है, और इस पे ये हमारा कार्ड 2 है, इस पे भी 1 2 3 4। तो हम लोग का अगर ये आया किसी पहले, मतलब किसी ने दोनों कार्ड ऐसे चुन लिए कि एक कार्ड चुन ले 1, दूसरा कार्ड चुन लेंगे 1, तो हमारे इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0, है ना। तो कुछ इस तरीके से इसमें टेबल कैसे फिल हुई है, 0 0 0 0, है ना। P2 3, है ना, 1 P2 1 P2, और Q0P Q1P, और 3Q1 अब ध्यान से देखो, हमारा इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखा है, 2 और 1 का डिफरेंस यहाँ पर बनेगा। 2 - 1 कितना होता है, ये होता है 1, यानी कि, और 3 - 1 होता है 2, 4 - 1 होता है 3, है ना। फिर 2 - 1, इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव डिफरेंस लेंगे, 2 - 1 1, तो 2 - 2 0, 2 - 3 या फिर 3 - 2 3 - 2 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो P की वैल्यू बेसिकली हमारी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। 4 - 2 2, 3 - 1 Q, यानी 3 - 1 2, तो Q की जगह 2, तो Q की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। फिर 3 - 2 1, 3 - 3 0, 4 - 3 P, यानी कि 1। फिर उसके बाद हमारे पास 4 - 1 3, 4 - 2 Q, यानी कि 2 आ रही है, और 4 - 3 1, और 4 - 4 0, तो P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 2, इस तरीके से आ गई। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ P एंड Q इन द अबव टेबल। फिर क्या बोला है, रेशमा प्लेस द गेम 1, तो रेशमा ने गेम को खेला और अपनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दी कुछ इस तरीके से, है ना। कितने हैं, 1, है ना। तो इधर है S, इधर है P, है ना, S बराबर S। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब S की वैल्यू क्या है, वेयर रेशमा प्लेस द गेम वंस, लेट द रैंडम वेरिएबल S रिप्रेजेंट्स रेशमा का स्कोर। रेशमा का क्या क्या स्कोर हो सकता है, कोई स्कोर क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 या 3। तो स्कोर क्या हो सकता है, 0 1 2 या 3, ये हो सकता है स्कोर, है ना। तो इस तरीके से फिर बात आती है कि कंस्ट्रक्ट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एस। हम लोग को इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो 0 कब कब आ रहा है, 0 आ रहा है 4 केसेस में। टोटल कितने केसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 4 केसेस में 0 आ रहा है। तो 4/16। 1 किस केस में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6/16। 2 किस केस में आ रहा है, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, है ना। तो 4/16, और 3 किस केस में आ रहा है, 1 2 2/16। इनको ऐड करके देखो 1 आ रहा है कि नहीं, 4 + 6 10, 10 4 14, और +2 16, तो 16/16 1, यानी कि हम लोग का सही, हम लोग का आ रहा है कि सही हम लोगों ने कैलकुलेट किया है ना। कि हम लोग का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसका आ रहा है कितना, 1/4, इसका आ रहा है कितना, 3/8, इसका आ रहा है कितना, 1/4, और इसका कितना आ रहा है, 1/,
कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद बात आती है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रेशमा's स्कोर इज एटमोस्ट 2। एटमोस्ट 2 मतलब बेसिकली पी ऑफ एस, एस पूछा है एटमोस्ट 2। एटमोस्ट 2 का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 2 मतलब 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो 0 1 2, तो एस बराबर 0 प्लस पी एस बराबर 1 है ना, प्लस पी एस बराबर 2। तो हमारे पास ये एस बराबर 0 कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 3/8 प्लस 1/4। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, ये हमारा बेसिकली बन जाएगा 2 प्लस 2 4 और 4 प्लस 3 7, 7/8 है ना। तो 7/8 विल बी आवर फाइनल आंसर इसका, है ना, है ना, सही है ना। 2 प्लस 2 4 4, हाँ सही है। तो ये हम लोग का कितना आ रहा है 7/8 आ रहा है, ठीक है सही है। फिर उसके बाद बोला फाइंड रेशमा's एक्सपेक्टेड स्कोर। एक्सपेक्टेड स्कोर मतलब EX पूछा है, मीन पूछा है, तो एक्सपेक्टेड स्कोर कितना हो जाएगा, ये इंटू ये यानी कि 0 प्लस 1 इंटू दिस यानी कि 3/8 प्लस 2 इंटू दिस यानी कि 1/2 प्लस 3 इंटू दिस यानी कि 3/8। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3/8 प्लस 3/8 इज व्हाट 6/8, 6/8 इज व्हाट 3/4, 3/4 प्लस 1/2 यानी कि 1/2 हम लिख सकते हैं कैसे 2/4। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5/4। तो रेशमा का एक्सपेक्टेड स्कोर है कितना 1.25। रेशमा का एक्सपेक्टेड स्कोर है 1.25, है ना, ये हो जाएगा रेशमा का एक्सपेक्टेड स्कोर, है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर होता है खत्म। हम लोग बाकी क्वेश्चंस दूसरे पार्ट में करेंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो फिर चला जाए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।